हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो हमने कल पढ़ा था जो चैप्टर 2 में फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स 1 सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें हमने फार्माकोपिया के बारे में पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या क्या फार्मास्यूटिक्स में कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हमारा यूनिट 1 का टॉपिक जो ये है, हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड, ये सब कंप्लीट है। फार्माकोपिया मतलब यहाँ तक, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डोज फॉर्म, ठीक है। आज जो टॉपिक खत्म हुआ, डोज फॉर्म खत्म करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी किए, तो वीडियो के साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखें तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फार्मेसी फैमिली को। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। अच्छा, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। डोज फॉर्म आर द सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल टर्म इन विच मेडिकेशन विल बी डिलीवर इनटू द बॉडी। मतलब सिंपल सा हो, ये हो गया कि डोजेज फॉर्म वो चीज है जो कि सेफ हो, इफेक्टिव हो, स्टेबल टर्म्स है जिसमें मेडिकेशन हमारी बॉडी में डिलीवर किया जाता है, ठीक है। कितना उसको देना है, कितने एमजी का, जैसे एमजी लिखा होगा, एमजी लिखा जाता है कि 500 एमजी, 100 एमजी, तो 200 एमजी, 300 एमजी, तो वो हो गया आपका डोज फॉर्म, ठीक है। तो कितना हम डोज देंगे, डिलीवर करें बॉडी के अंदर कि वो हमारे लिए सेफ हो, इफेक्टिव हो और स्टेबल टर्म में हो, ठीक है। Dose form are the essential pharmaceutical product which are marketed for use, typically involve a mixture of active drug component and excipient, ठीक है। मतलब ये है कि एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि किस तरह बनाया जाता है, मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग एंड एक्सिपिएंट को मिक्स करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। फिर द डोज दिस डोज फॉर्म आर द क्लासिफाई एज अ नंबर एज वे, मतलब कुछ वे में क्लासिफाई किया गया है, तो उसको आदमी पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्म वाइज किया गया है, फिर रूट वाइज है, फिर हमारा रिलीज रेट है, ठीक है, रिलीज रेट। तो हमारा रूट वाइज में सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, ठीक है। रूट में ओरल हो गया, पैरेंटरल हो गया, टॉपिकल डोजेस फॉर्म हो गया, फिर रिलीज में सस्टेन, प्रोलॉन्ग, फिर कंट्रोल रिलीज, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन है इसका डोज फॉर्म का, ठीक है। अब इसको हम चार्ट से इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। चार्ट बनाया मैंने, तो उससे आप देख सकते हैं। देखिए, पहला हमारा आएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या आता है, यूनिट डोजेस फॉर्म आता है, बल्क डोज फॉर्म आता है, टैबलेट, पेस्ट, कैचेट, कैप्सूल, पाउडर, सब्सिडी, डाई वेट सील, सॉफ्ट जेलेटिन, हार्ड जेलेटिन, ठीक है। मतलब ये इतने सारे हमारे हैं, पूरे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसको एक्सटर्नल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम आता है लिक्विड डोज। अच्छा, लिक्विड डोज जो है हमारा, लिक्विड डोज मतलब वो हो गया जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उस डोज को हम लिक्विड, जैसे इंजेक्शन हो गया, सिरप हो गया। सिरप सेमी सॉलिड होगा, ठीक है, लिक्विड में नहीं आएगा। तो मोनोफेजिक होता है जिसमें इंटरनल है, ओरल, स्टेड इन द बॉडी कैविटी, टिपिकली ये सब में अलग अलग इनके प्रकार होते हैं, ठीक है। हमको इतना नहीं पढ़ना है, इमल्शन पढ़ना, सस्पेंशन पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। फिर हमारा आता है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज के, जैसे जेल हो गया, जेलीज हो गया, ऑइंटमेंट, पेस्ट, सुपरस्टेज, ओलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन, वाटर वॉशेबल प्रोडक्ट या बेस, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाटर क्या होता है, दे आर सैचुरेटेड, एक कुछ सोल्यूशन होता है वोलेटाइल ऑयल का, ठीक है। क्या होता है कि वोलेटाइल ऑयल का सैचुरेट एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अदर एरोमेटिक और अदर वोलेटाइल सब्सटेंस, या देखो, वोलेटाइल ऑयल या एरोमेटिक ऑफ अदर एरोमेटिक और वोलेटाइल सब्सटेंस का ये सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतना मतलब ये है कि देखिए, एरोमेटिक वाटर वाटर क्या होगा, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा, किसका होगा, वोलेटाइल ऑयल, अदर एरोमेटिक्स और वोलेटाइल सब्सटेंस का, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, कैम्फोर वाटर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, पिपरमेंट वाटर हो गया, ठीक है। ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसको ज्यादातर यूज किया जाता है एरोमेटिक वाटर को, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, डिस्टिलेशन के द्वारा, सॉल्यूशन मेथड के द्वारा और अल्टरनेट सॉल्यूशन मेथड के द्वारा, ठीक है। ये तो एग्जांपल, आपका ये सारा एग्जांपल दे रखा है, ठीक। तो डिस्टिलेशन, देखिए, डिस्टिलेशन द्वारा, सॉल्यूशन मेथड, अल्टरनेट सॉल्यूशन मेथड द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कैचेट, क्या होता है हमारा, दे आर सॉलिड, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है, मीन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोजियस
एंड डिसएग्रीवेबल ड्रग सब्सटेंस होता है, मतलब ठीक है, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है, मतलब ये होगा कि इसको हम ओरली लेंगे, ठीक है। डिसएग्रीवेबल ड्रग सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। फिर दिस आर द मोल्डेड फ्रॉम राइस पेपर, मतलब राइस पेपर से मोल्ड होता है। अ मटेरियल मेड बाय pouring a mixture of rice flour and water between two hot polished revolving cylinder upon which water evaporate and sheet of the water ice form। मतलब कोई भी टैबलेट वैबलेट बनाई जाती है तो उसके ऊपर एक कोट किया जाता है, ठीक है। वो फ्लेवरिंग कोट हो सकता है, राइस फ्लोर हो सकता है, या राइस पेपर से तो किया जाता है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। कैचेट आर द मेड ऑफ वैरायटी साइज होल्डिंग फ्रॉम 0.2 टू 2 ग्राम, ठीक है। 0.2 से 2 ग्राम तक के पाउडर होते हैं, इसमें मीडियम डेंसिटी होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है टिंचर। तो हमारा टिंचर क्या होता है, देखिए एरोमेटिक हो गया, केचेट हो गया, टिंचर्स क्या होता है, ठीक है। तो हमारा टिंचर्स क्या होता है, टिंचर्स होता है स्वीट स्वीट विस्कस लिक्विड होता है, स्वीट विस्कस लिक्विड होगा जो कि ओरल प्रिपरेशन होता है, ठीक है। स्वीट विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है जो कि मेडिकल सब्सटेंस इसमें होते हैं, विच डिमुलेसेंट सेडेटिव और एक्सपोरेंट प्रिपरेशन, मतलब इसे सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशन होता है इसका, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये हो गया कि ये ओरल प्रिपरेशन होता है, इसमें जो है मेडिकल सब्सटेंस होते हैं, स्वीट विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। फिर आता है द सिंपल सॉल्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनिंग अ हाई प्रपोर्शन ऑफ सिरप, मतलब ये होगा कि सिंपल सॉल्यूशन, जो सिंपल सॉल्यूशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनिंग जो होता है वो हाई प्रपोर्शन ऑफ सिरप होता है, एंड ग्लिसरीन हैव डिमोलिसेंट इफेक्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, मतलब थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा दे आर द एल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है ऑफ केमिकल, ठीक है। और सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग के सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। क्रूड ड्रग मतलब हो गया आपका जड़ी बूटी ये सब, जैसे कि आपने घर में देखा होगा टर्मरिक हो, हल्दी हो गया, फिर दालचीनी हो गया, ये सब मतलब जितने भी आपके मसाले इंग्रेडिएंट हैं, क्रूड ड्रग उसको कहते हैं, ठीक है। जो कि जिसका केमिकल ना निकाला गया है, क्या कह सकते हैं उसको, जड़ी बूटी टाइप में कह सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट आ रहा है अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है ऑफ वोलेटाइल ऑयल का, ठीक है, विच आर यूज इंटरनल ऑफ देयर मेडिसिनल वैल्यू एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। स्पिरिट में ऑल्सो एक्सटर्नली यूज किया जाता है इनहेलेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाएगा और इनहेलेशन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ठीक है। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिसोल्यूशन, ठीक है, मैक्रेशन, केमिकल रिएक्शन, डिस्टिलेशन, चारों मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इसको, ठीक है। प्रूफ स्पिरिट्स क्या होता है, दे आर डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वाटर विच, मतलब अल्कोहल और वाटर से बनता है जो कि 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और वेट उसका होगा 12/13 ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन आर मेडिकेटेड बाय द डिग्रीज ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ, मतलब ओवर प्रूफ होगा या अंडर प्रूफ होगा, एनी अल्कोहलिक सॉल्यूशन विच कंटेन 57.1% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम अल्कोहल इज प्रूफ स्पिरिट आर सेड टू 100% प्रूफ, ठीक है। इलिक्सर क्या होता है, अच्छा इलिक्सर क्या होता है, इलिक्सर से आप लोग क्या समझते हैं। इलिक्सर एक क्लीन लिक्विड होता है जो कि ओरली अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, कंटेन पोटेंट एंड नोजिया ड्रग्स होती है, नोजियस ड्रग होती हैं विच आर फ्लेवर्ड और इजिली अट्रैक्टिव कलर, मतलब ये जैसे दवाइयों को देखो कि कोई लाल पीला नीला हरा ऐसे दवाई होता है तो उसके कलरिंग के लिए यूज किया जाता है, और फ्लेवर एजेंट के लिए तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सिर और मेडिकेटेड एलिक्सिर होता है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सिर और मेडिकेटेड एलिक्सिर होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सिरप। सिरप क्या होता है, सिरप आर द कंसंट्रेट सेमी सॉलिड होगा, ठीक है, जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट होता है, मेडिकल सब्सटेंस को मिला के दोनों को बनाया जाता है। मेडिकेटेड सिरप होता है, फ्लेवर्ड सिरप होता है, जैसे देखे होंगे भाई पानी लिया उसमें चीनी घुलता है तो सिरप बन गया, मतलब सेमी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी है और लिक्विड भी, तो वो सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट आर द ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, ये ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है, टेक एज अ सिंगल डोज की तरह लिया जाता है, सिंगल डोज ऑफ मिक्सचर इज यूजुअली नोन एज अ ड्रॉट, मेल फंड ड्रॉट और पैरालाइड ड्रॉट, मतलब मेल फंड ड्रॉट और पैरालाइड ड्रॉट होते हैं, ठीक है। यूजुअली इसको हम ड्रॉट बोलते हैं, मेल फंड ड्रॉट बोलेंगे या तो
पैराल्डिहाइड ड्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा ड्रॉप्स। ड्रॉप्स मतलब बूंद समझ सकते हैं, ठीक। ड्रॉप्स आर द लिक्विड ओरल, ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, एक लिक्विड लिक्विड में आता है, ठीक है, और पोटेंट ड्रग है, और विटामिन विच आर गिवन ओरिजिनल फॉर्म विदाउट एनी डाइल्यूशन। मतलब ये देखिए, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, पोटेंट ड्रग है, और विटामिन विच आर गिवन मतलब जो ओरिजिनल होता है, इसे बिना डाइल्यूशन के बनाया जाता है, ठीक है। ये ड्रॉप्स क्या होता है, दे आर द लिक्विड प्रिपरेशन है, इंस्टिलेशन इन एयर, डैग एयर में डालते हैं। in this preparation the drug is usually dissolved or suspend in suitable solvent such as propanol, glycol, polyethylene glycol, glycerine, glycerol, alcohol, water mixture of this। इन सब जैसे देखिए ग्लाइकोल दिया है, प्रोपेनिल ग्लाइकोल, ग्लिसरीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, इन सब से मिक्स करके इसको बनाया जाता है। एक्वस व्हीकल इज जनरली नॉट प्रेफर्ड बिकॉज द सीक्रेशन इन द एयर आर फैटी इन नेचर एंड एज सच दिस नॉट मिक्स विद, मतलब ये वाटर के साथ मिक्स नहीं किया जाता, ठीक है। सेम ऑयल ड्रॉप भी वही, आई ड्रॉप भी वैसे होता है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस ऑयली सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है। लिक्विड प्रिपरेशन होता है, सस्पेंशन और वन और मोर एक्टिव, इसमें एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, जो कि आई में डाला जाता है। ये स्टेराइल फ्री होता है, स्टेराइल मतलब इचिंग नहीं होती है, ठीक है, इरिटेटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से सबसे आइसोटोनिसिटी एजेंट होता है इसमें, ठीक है। बफर होगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा, स्टेबलाइजेशन प्रिजर्वेटिव होगा इसमें, ठीक है, यही सब होता है। ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट आधा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, इंटेंडेड टू एडर द स्किन। स्किन में जैसे देखो कोई भी क्रीम आती है वो होती है आपकी ऑइंटमेंट, ठीक है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। देयर यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वन और मोर मेडिकामेंट, मतलब एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट होते हैं इन वन एक्वस बेसिस, मतलब एक एक्वस नॉन एक्वस बेसिस होता है, ठीक है, और एक या एक से अधिक मेडिकामेंट होता है नॉन एक्वस बेसिस में, ठीक है। ऑइंटमेंट बेस आर द ऑफ्टन एनीहाइड्रस एंड इंक्लूड फैट, ऑयल एंड वैक्सेस ऑफ एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल, ठीक है। इसमें ऑयल से बनाया जाता है, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, इन सबसे दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। आई ऑइंटमेंट, आई देखो आई ऑइंटमेंट मतलब देख सकते हैं, वो पहले एक दवा आती थी, ठीक है, जिसको क्या कहते थे, मतलब उसको नाम नहीं मालूम है, सेमी सॉलिड ही होता है, उसको आंख में लगाया जाता है, ठीक है। देयर स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एंड होमोजेनियस, ठीक है। फिर इंटेंड द एप्लीकेशन कंजक्टिव और मार्जिन ऑफ आईलिड के मार्जिन पे लगाया, मतलब जो आईब्रो है इसके नीचे लगाया जाता था, ठीक है, वही होता है आई ऑइंटमेंट, ठीक है। तो आज इसी के साथ ही हमारा सेमी सोलर डोजेस फॉर्म खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमारा देखिए हिस्ट्री पूरा हो गया है, डोजेस फॉर्म पूरा हो गया है, प्रिस्क्रिप्शन बचा हमारा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में पोस्टोलॉजी, मतलब कि हमारी 2 लेक्चर में आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू।